बड़गाई अंचल के 8.8 एकड़ जमीन फर्जीवाड़ा के मामले में पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की नियमित जमानत पर सुनवाई पूरी कर ली गई है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। ईडी के विशेष न्यायाधीश राजीव रंजन की कोर्ट में सुनवाई हुई है। पिछले सुनवाई में कोर्ट ने दोनों पक्षों से लिखित जवाब मांगा था। हेमंत ने जमानत के लिए 16 अप्रैल को ये याचिका दाखिल की है। गिरफ्तारी के 75 दिनों के बाद लगाई गई जमानत की गुहार। हो चुका था दोनों पक्षों की ओर से। आज तिथि निर्धारित थी न्यायालय में कि दोनों पक्ष अपना अपना रिटर्न सबमिशन दाखिल करने के लिए, तो दोनों पक्षों की ओर से रिटर्न सबमिशन दाखिल हो गया है। अब न्यायालय द्वारा आदेश के लिए तिथि मुकर्रर की जाएगी। दोनों लोग अपना अपना पक्ष रखे हैं। रिटर्न सबमिशन है सब दोनों पक्षों का। बेल के मैटर पर दोनों पक्ष अपना अपना। और चलिए आपको सीधे लिए चलते राजधानी रांची, जहां से हमारे साथ संवाददाता दीपक जुड़ रहे हैं। दीपक, देखिए, पूर्व सीएम हेमंत सोरेन से जुड़ा हुआ ये जमीन फर्जीवाड़ा का मामला है। जमानत को लेकर उनकी सुनवाई हुई ईडी की विशेष अदालत में। फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। जमानत की उन्होंने गुहार लगाई थी। अपडेट क्या कुछ है आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए 8 एकड़ 86 डिसमिल जमीन पर कब्जा करने के आरोप में गिरफ्तार पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पिछले 3 माह से अधिक समय से वो जेल में बंद है और जमानत पर वो बाहर आना चाहते हैं, जेल की चारदीवारी से बाहर निकलना चाहते हैं। और यही वजह है कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के 2.5 माह बाद जो है पीएमएलए की विशेष कोर्ट में याचिका दाखिल कर जमानत की गुहार लगाया है। और बीते 1 मई को सुनवाई हुई थी। उस सुनवाई के दरमियान ईडी के तरफ से और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से बहस की गई थी और बहस पूरी होने के बाद दोनों पक्षों को लिखित जवाब देने का निर्देश पीएमएलए की विशेष कोर्ट ने दिया था और दोनों पक्ष ने लिखित जवाब जो है, बहस जो है वो दे दी है। तो अब जो है फैसला को सुरक्षित रख लिया गया है और कोर्ट की जो अगली निर्धारित तिथि होगी उस दिन जो है कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी, जिसका दोनों पक्षों को खासतौर पे बेहद इंतजार है, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बात करें या फिर ईडी की बात करें। चूँकि अब कोर्ट का फैसला आएगा तभी ये तमाम चीज़ें स्पष्ट होगी कि क्या पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को राहत मिलती है या जेल के चारदीवारी से वो बाहर निकल पाएंगे या फिर जिस तरह से पिछले 3 माह से अधिक समय से जेल में बंद है आगे भी जेल में बंद रहेंगे। और ये जो पूरा मामला है, चूँकि जमीन फर्जीवाड़ा मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी बीते 31 जनवरी को हुई थी और गिरफ्तारी के 13 दिन तक जो है रिमांड पर लेकर ईडी ने पूछताछ की और उसके बाद न्यायिक हिरासत में जेल में भेजा गया है। तब से वो न्यायिक हिरासत में जेल में बंद है। और जमीन कब्जा करने का जो आरोप है वो बड़गाई अंचल के अधीन 8 एकड़ 86 डिसमिल जमीन पर कब्जा करने का आरोप ईडी के तरफ से लगाया गया है। और इस मामले को लेकर के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक के बाद एक 10 समन जारी किया गया था। 8वें समन पर 20 जनवरी को 8 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ हुई। फिर 31 जनवरी को पूछताछ हुई और पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया। तो इस मामले को लेकर के ईडी की जाँच और कार्रवाई है वो निरंतर जारी है। हमने देखा भी कि किस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के कह सकते हैं 2.5 माह बाद जो है फिर झारखंड प्रदेश में खासतौर पर राजधानी रांची के उसी जमीन के मामले में ईडी ने एक बड़ी कार्रवाई की। जेएमएम नेता अंतु तिर की जमीन कारोबारी विपिन सिंह, प्रिय रंजन सहाय, रिसाद अख्तर के ठिकाने पे छापेमारी की और सभी चारों को हिरासत में लेकर पूछताछ करने के बाद जो है सभी को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद सभी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। तो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत 8 लोगों को ईडी ने अब तक इस मामले में गिरफ्तार कर चुकी है। 5 को जो है चार्जशीटेड आरोपी बनाया है, जो ईडी ने 60 दिन के भीतर जो है चार्जशीट दाखिल की है पीएमएलए की विशेष कोर्ट में। उसमें 5 पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत 5 लोगों को चार्जशीटेड आरोपी बनाया गया है। तो इस मामले को लेकर के जिस तरह से ईडी की छापेमारी हुई है, जो तमाम तथ्य मिले हैं, जो जांच में सामने आई है, उसके आधार पर लगातार जो है वो आगे बढ़ रही है। और इस मामले को लेकर जिस तरीका से बीते 16 अप्रैल की बात करें या फिर उससे पहले भी कई बार जो है ईडी के द्वारा जो है छापेमारी अलग अलग लोकेशन में अलग अलग ठिकानों पे जमीन से संबंधित मामले को लेकर की गई थी और इस मामले को लेकर गंभीरता से जांच कर रही है। और जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक जो जांच की आंच पहुंची, तो भानु प्रताप प्रसाद जो बड़गाई अंचल के निलंबित उप राजस्व कर्मी है, जिनके ठिकाने पर सेना की कब्जे वाली 4 एकड़ 55 डिसमिल जमीन की फर्जीवाड़ा मामले में छापेमारी जब साल 2023 में की गई थी, अप्रैल साल 2023 में, उस दरमियान भानु प्रताप प्रसाद के ठिकाने से जमीन से संबंधित दस्तावेज का जखीरा मिला था। जो दस्तावेज अंचल कार्यालय में होनी चाहिए थी, वो दस्तावेज कहीं ना कहीं बड़गाई अंचल के निलंबित उप राजस्व कर्मी भानु प्रताप प्रसाद के ठिकाने पर था। तो उसी दस्तावेज को खंगाले जाने के बाद
जो है ईडी की जांच की आज जो है पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक जा पहुंची और अंततः पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को उस मामले में गिरफ्तार कर लिया गया और उसके बाद से जुडिशियल कस्टडी में है और लगभग 3 माह से अधिक समय से जेल में बंद है। अब वो जेल से बाहर निकलना चाहते हैं, इसलिए पीएमएलए की विशेष कोर्ट में जमानत की अर्जी दाखिल की, जिस पर सुनवाई भी पूरी हो गई है। अब कोर्ट का फैसले का सबको इंतजार है, खासतौर पर पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी इंतजार है कि क्या उन्हें राहत मिलती है या फिर जुडिशियल कस्टडी में जेल में आगे भी बंद रहते हैं। जी बिल्कुल दीपक, आप खबर पर नजर बनाए रखिएगा, अपडेट्स दर्शकों तक दीजिएगा। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीपक, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, नियमित जमानत को लेकर पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने गुहार लगाई थी, जिस पर ईडी की विशेष अदालत में सुनवाई हुई है। फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।